अब दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको पहले ही हम ज्ञात करने बता चुके हैं कि किस स्थिति में रेखाएं समपाती होती है, किस स्थिति में समांतर होता है और किस स्थिति में प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि अनुपात को हम लोगों को ज्ञात करके यानी कि दर्शाना है या जांच करना है। तो जांच करेंगे एक एक करके। यहाँ पर सवाल देखिए, ये पहला है, दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है। अब आगे हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले तो देख लेना होगा कि ये मूल रूप में है या नहीं है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, देखिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है। और ये अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो पहचानने का यही तरीका है, अगर राइट साइड में अगर 0 हो तो वो मूल रूप में उपस्थित रहेगा। अगर राइट साइड में कुछ अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 दे देता तो ये मूल रूप में नहीं रहता। और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, इस साइड में ले जाते, उसके बाद बनाते। तो यहाँ पर लिखना है सॉल्व, और उसके बाद डायरेक्ट जांच लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ पर लिख सकते हैं, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर ज्ञात करेंगे। A1/A2 देखिए कितना है 5/7, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। फिर कॉमा देंगे B1/B2 बराबर, B1 का वैल्यू देखिए 4 है, B2 का वैल्यू 6 है, तो 2 से कट जाएगा दोनों, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2/3। अब देखिए यहाँ पर कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पर नहीं बराबर है तो इससे आगे अब हम लोगों को बढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, B1/B2 है। और इस स्थिति में जब दोनों बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में रेखा का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो लिख देना है अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी अगर जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये यानी कि एक बिंदु पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देगा, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से यानी कि प्रतिच्छेद कर देगा। तो ये चित्र आपको बनाने का हालांकि जरूरत यहाँ पर नहीं है, समझाए हम आपको बता के। उसके बाद देखिए दूसरा जो यानी कि दिया हुआ है सवाल, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद जांच लिखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे A1/A2, तो A1 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, A2 का वैल्यू 18 है। अगर कटा देंगे तो 9 1 9 9 दूना 18, 1/2 प्राप्त होता है। उसी तरह से दूसरे समीकरण को, यहाँ पे दूसरे वैल्यू को देखिए B1/B2 बराबर देख सकते हैं 3/6, यानी कि 3 1 3 3 दूना 6, 1/2 है। एवं C1/C2, तो C1/C2 का जब जांच करेंगे तो 12/24 है, इसको कटा देंगे 12 का 12, 12 दूना 24, तो 1/2 होगा। तो यहाँ पर लिखना है तीनों देखिए बराबर है, तीनों स्थिति में 1/2 1/2 1/2 आया। तो यहाँ पर लिख देना यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखा इसीलिए बोले हैं क्योंकि तीनों जब बराबर होता है तो बताए थे कि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा भी चले जाएगा, तो उसी स्थिति को हम लोग समपाती कहते हैं। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न में जो वैल्यू दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार से है 6x - 3y + 10 और 2x - y + 9 बराबर 0, दोनों में 0 दिया हुआ है। यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद क्या करना है तो जांच लिखेंगे। सबसे पहले जांच A1/A2, तो यहाँ पर देखिए A1 का वैल्यू 6 और A2 का वैल्यू 2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यहाँ एक बार में होगा, 3/1 मतलब 3 आया। और फिर B1/B2 का जब जांच करेंगे तो -3 माइनस, और यहाँ पर देखिए एक के साथ में y के साथ में 1 है, कुछ नहीं अगर रहे तो 1 लिख दीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 3/1 का मतलब 3। एवं देखिए यहाँ पर तीसरा जो वैल्यू है C1/C2, तो ये अचर पद को हम लोग C1 C2 बोलते हैं, तो 10/9 हो जाएगा।
तो 10/9 का मतलब यही हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो वैल्यू तो बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि एक लाइन जो जैसे यहाँ पे अगर खिंचाया तो उसके सीधा में दूसरा लाइन खिंचाएगा, और इस स्थिति में अगर दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो इस स्थिति में हम लोग समांतर ही यानी कि बोलेंगे। अब जब ग्राफ इसका खींचिएगा इन दोनों समीकरण का तो समांतर ही आएगा।